जय श्री कृष्णा। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत आप सभी ने जो 25 मार्च को किया है उसका पारण 26 मार्च को कब होगा, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या समय है। एक बात पहले बता दें कि इस एकादशी का पारण सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। यदि आपने सुबह सुबह पारण कीजिएगा तो व्रत निश्चित रूप से खंडित है। तो पारण कब करना है, 26 तारीख को कितने बजे के बाद करना है, ये आपको बताएंगे। साथ ही पूजा विधि क्या रहेगी। जैसे आप एकादशी का पूजन करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से पारण दिवस की पूजा भी होती है। एकादशी का जो व्रत है ये त्रिदिवसीय विधान होता है, एक प्रकार का अनुष्ठान होता है जो 3 दिन तक चलता है। नियम दशमी से आरंभ होते हैं, एकादशी को व्रत रखा जाता है, द्वादशी को पारण होता है और पारण तक आपको नियमों का पालन करना होता है। एकादशी का जो व्रत है उसके पारण के जो नियम है उनको मानना भी बहुत आवश्यक है। व्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब पारण ठीक प्रकार से किया जा सके, क्योंकि पारण में ही किसी भी पूजा पाठ की सफलता निहित होती है। तो पूजा की विधि क्या रहेगी, पारण की विधि क्या रहेगी, भोग क्या लगाएंगे, मंत्र क्या होगा, पुष्पांजलि किस प्रकार से करनी है, क्षमा याचना की क्या विधि है, क्या मंत्र हैं, ये संपूर्ण जानकारी पारण के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि अपने व्रत की सफलता के लिए तथा भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा होगा कि YouTube पर एक अकेला चैनल है हमारा देवभूमि, जो कि पारण के लिए आपको विशेष जानकारी लेके आता है। कारण क्या है कि ये जो है कंटेंट केवल एक दिन का होता है या कुछ घंटे का होता है, तो इसीलिए लोग इस पर मेहनत नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि आज इतनी मेहनत से वीडियो बनाएंगे, कल तक फिर चलेगा ही नहीं, क्योंकि आज का तो दिन बचा है। इसीलिए लोग मेहनत नहीं करते हैं। हमारा प्रयास होता है कि जितने भी हमारे सनातन धर्मी माताएं बहनें जो हमारे चैनल को देख रही हैं उन तक सही जानकारी समय से पहुंचे, चाहे वो आगे चले या ना चले, परंतु जो देख रहे हैं उन तक तो सही जानकारी पहुंचे। इसीलिए हम सदा प्रयासरत रहते हैं। तो हमारे इस प्रयास के लिए आप कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का धार्मिक चैनल है, जिस पर जानकारी जो दी जाती है वो पंचांग पर आधारित होती है, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है, पुराणों पर आधारित होती है। इधर उधर की बातें नहीं करते, हम वही बताते हैं जो पंचांगों में और पुराणों में लिखा होता है। आपके लिए एक बात बता दें कि हमने एक वीडियो एक विशेष रिसर्च के बाद आपके लिए बनाया है, कौन सी एकादशी करें, जिसका थंबनेल में आप देखेंगे सीधा सीधा लिखा है कि एकादशी आपको नरक में भी पहुंचा सकती है, आपके नरक का कारण भी हो सकती है एकादशी, और वो सच है। आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा, हमने 6 जो बड़े पुराण हैं ना, नारद पुराण, विष्णु पुराण, आप गौरी उमा संवाद, इस प्रकार के 6 बड़े पुराण हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। उनमें एकादशी की महिमा लिखी हुई है, एकादशी के नियम लिखे हुए हैं। उनमें से हमने आपके लिए जानकारी लेके आए हैं, वह वीडियो बनाया है, तो उसको आपको अवश्य देखना चाहिए यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं। तो यहाँ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक हम आपको प्रदान कर देंगे। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया है 25 मार्च को, कुछ स्थानों पर 26 मार्च को भी व्रत किया जा रहा है, और वो सही है, उसमें कोई दोष नहीं है। 26 को भी हम व्रत कर सकते थे, हाँ 24 को व्रत नहीं किया जा सकता था। 26 को हम व्रत कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि शास्त्र ये कहते हैं कि जब विद्वानों के बीच भिन्न भिन्न मत हों तो उस अवस्था में जिस दिन सूर्य के मुख से द्वादशी हो उस दिन व्रत करना चाहिए। ये नारद पुराण में वर्णन आता है। जब भी एकादशी के बारे में एक मत ना होना, कुछ लोग ज्ञानी जन कह रहे हों इस दिन करो, कुछ लोग कह रहे हैं इस दिन करो, तो ऐसी अवस्था में आम आदमी को क्या करना चाहिए, इसके बारे में भगवान ने क्लियर लिखा है वहां पे कि उस अवस्था में आपको जिस दिन सूर्य के मुख से द्वादशी है उस दिन व्रत करना चाहिए। तो इस बार भी एकादशी को लेकर भिन्न भिन्न मत थे। तो अगर आपने 25 को किया है बहुत उत्तम है, क्योंकि सूर्य के मुख से एकादशी थी और द्वादशी भी व्रत के समाप्त होने से पहले आ जाएगी 3:45 बजे। परंतु अगर आपने आज नहीं किया है तो कल भी कर सकते हैं, उत्तम रहेगा।
इसके अतिरिक्त 26 को जो व्रत कर रहे हैं वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इस्कॉन वाले जो है ना, जो इस्कॉन को मानते हैं, इस्कॉन संप्रदाय कहता है कि वो एकादशी का नहीं द्वादशी का व्रत करते हैं, तो इसीलिए वो व्रत जो है सदा ही वो द्वादशी को करते हैं। तो जो लोग इस्कॉन को मानने वाले हैं वो भी 26 को व्रत कर रहे हैं। इसीलिए आप बहुत अधिक परेशान ना हो कि हमने कहीं गलत तो कुछ नहीं कर दिया, आपने कुछ गलत नहीं किया है। तो व्रत की कथा आपने कर ली होगी, अभी तो दोपहर का समय हो गया है और आपने पूजन आदि भी विधि विधान से कर लिया होगा। नहीं किया है तो वीडियो देख लीजिएगा पूजा के लिए, और कथा आपको अवश्य सुननी है। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको अवश्य ही सुनना है। विष्णु सहस्त्र नाम आप पारण के दिन भी सुनते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा बहुत अधिक है और एकादशी पर विशेष रूप से है। जिस दिन आप कथा पढ़ रहे हैं उस दिन सुनना चाहिए, जिस दिन आप पारण कर रहे हैं उस दिन भी आपको विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य ही सुनना चाहिए। इसके साथ ही एक आता है नारायण का रक्षा कवच। नारायण रक्षा कवच जो है एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है भगवान श्री हरि विष्णु का। अगर आप इसको सुनते हैं तो भगवान श्री हरि नारायण आपकी सदा रक्षा करते हैं, और हमने आपके लिए इसे भी हिंदी में अपलोड किया है तो आप उसका भी श्रवण कर सकते हैं, आपके लिए उत्तम रहेगा। आइए बात करते हैं अब पारण की। तो नियमों के अनुसार आप दिन को व्यतीत कीजिएगा। किसी के साथ आपको झगड़ा नहीं करना है, किसी को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। 3 दिन का यह पालन होता है। दशमी को आरंभ करते हैं ब्रह्मचर्य, एकादशी और द्वादशी तक रहेगा। साथ ही आपको मन, क्रम, वचन सभी प्रकार से शुद्ध रहना है। मन में किसी के प्रति गलत भाव नहीं लेके आने हैं, मन में काम भाव नहीं लेके आने हैं। घर में भगवान श्री हरि विष्णु को आज आपने स्थापित किया है पूजन के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा कि बाकी जो पारिवारिक जन भी हैं वो भी लहसुन प्याज आदि का प्रयोग ना करें। घर में शुद्धता बरतनी चाहिए और शांति के साथ, खुशहाली के साथ इस दिन को व्यतीत करना चाहिए। सायंकाल को यदि आपके पास समय मिले तो आप अवश्य ही कीर्तन कीजिएगा। अधिक कुछ ना करें तो विष्णु सहस्त्र नाम केवल सुन लीजिएगा। जो ऑफिस जाते हैं, रोजगार में बिजी रहते हैं, व्यस्त हैं, तो आप केवल इतना करें, अपना ईयरफोन लगा लीजिए कानों में और विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए हमने अपलोड किया है, केवल उसका श्रवण करते आइए। काम करते करते भी सुन लीजिए तो वह भी आपके लिए कल्याणकारी होगा। भगवान की भक्ति कीजिएगा। रात्रि को संभव हो तो जागरण कीजिएगा, संभव हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिएगा। और अगले दिन पारण वाले दिन 25 को व्रत है तो 26 तारीख को सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। नियम जो है ना वो तो ये है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, परंतु आज के समय में बड़ा मुश्किल है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, क्योंकि जो दिनचर्या है हमारी सभी की वो कुछ ऐसी ही हो गई है और इसलिए हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं। तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दीजिएगा और पारण के लिए पूजन कीजिएगा। पुनः आपको एक बार बता दें कि इस एकादशी का पारण सूर्य उदय के साथ नहीं करना है, सुबह सुबह नहीं करना है। आपको सही समय भी बताएंगे और विधि भी आगे बताएंगे, परंतु जो लोग जल्दी छोड़ देते हैं वीडियो, उनके लिए बता दें कि कहीं वो जल्दबाजी में गलती ना कर बैठें। पारण तो आपको सुबह सुबह नहीं करना है। कारण आपको जब बताया जाएगा तो आप स्वयं कहेंगे कि हाँ पंडित जी सही कह रहे हैं। तो आप सुबह उठ के और पूजा पाठ करेंगे। कैसे करेंगे पारण की पूजा, इसकी बात कर लेते हैं। क्या सामग्री चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। आप लोग जिन्होंने हमारी बताई गई विधि से पूजन किया है तो आपने चौकी भी स्थापित की होगी, भगवान श्री हरि की भी स्थापना करके रखी होगी। जो लोग हमारे नए दर्शक हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए हम आरंभ से ही बताते हैं कि क्या क्या आपको करना है। तो स्नान आदि करके पूजा की सामग्री एकत्र कर लीजिए। सामग्री में क्या रहेगा, भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। पाप मोचनी एकादशी पर देवी पापहारिणी की पूजा हमने आवश्यक बोली थी। देवी पापहारिणी कही जाती हैं माता तुलसी, तो माता तुलसी का पौधा या गमला आपके पास होना चाहिए। कोई चौकी आपके पास है तो वह रख लीजिए, बिछाने के लिए उस पर पीला कपड़ा हो तो वह रख लीजिए। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र और जनेऊ, फूलों की माला, खुले फूल अगर हों तो वो भी रख लीजिएगा। एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें पहले त्रिवेणी का या गंगा जल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भरिएगा और ये सारी सामग्री एकत्र करके पूजा स्थल पर बैठ जाइएगा। पूजा स्थल पर बैठकर सबसे पहले स्थान का शुद्धिकरण होगा। स्थान के शुद्धिकरण के साथ सामग्री का शुद्धिकरण होगा और पूजन आगे बढ़ेगा। एक पुष्प लीजिए, वह लोटे में डुबोइए और सभी सामग्री पर और स्थान पर जल के छींटे दीजिए। हम यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं। ओम पवित्रो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवयंतरः शुचिः।
इस प्रकार से सारी सामग्री का स्थान का पवित्रीकरण हुआ है। अब भगवान की विधिवत स्थापना करेंगे। भगवान की स्थापना करने के लिए चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। उस पर भगवान को आसन के रूप में पुष्प रखिए या चावल भी रख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हमारे दर्शक सवाल करते हैं, पंडित जी एकादशी व्रत में तो वर्जित है चावल। एकादशी के दिन वर्जित है, द्वादशी के दिन उत्तम है। द्वादशी के दिन तो भगवान को पीले चावल का भोग भी प्रिय बताया गया है, इसीलिए आप चावल रख सकते हैं, अन्यथा आप पुष्प रखिए। इससे आप किसी भी प्रकार के इफ और बट से बच जाएंगे। आप पुष्प रखिए आसन के रूप में कि आप भगवान को आसन दे रहे हैं, प्रभु इस पर विराजमान होइए, और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर को रख दीजिए। इसी प्रकार से माता तुलसी को पुष्प रख के और आसन दीजिए कि माता इस पर विराजमान होइए, और उनका जो पौधा है, गमला है, उसको उस पर स्थापित कर दीजिए। अब सबसे पहले आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे, तदोपरांत आप माता पापहारिणी तुलसी का पूजन करेंगे। भगवान का पूजन करने के लिए यदि आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा को किसी ऐसे पात्र में रखिए जिससे कि आप उनको जल भी अर्पित करें तो वह पैरों में ना फैले, इधर उधर ना आए। किसी पात्र में रख लीजिए। और यदि प्रतिमा या चित्र है तो उसको जैसे बताया है वैसे रख लीजिए। उसके आगे आप एक कटोरी रख दीजिए या पात्र रख दीजिए जिसमें आप पूजा का सारा सामान जल आदि अर्पित करेंगे भगवान के नाम का। सबसे पहले आप अपने हाथ धोएंगे। अपने हाथ पर चम्मच से जल लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। अब आप एक मंत्र पर 1 चम्मच जल पिएंगे। चम्मच से जल हाथ पर लेंगे और पी जाएंगे। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब आप पूजा के लिए योग्य हैं। जब भी भगवान की पूजा की जाती है तो यजमान को भी, जो पूजा करने वाला है, उसको भी पूजा के योग्य होना होता है कि भगवान के सानिध्य में वो जा सके। भगवान का पूजन करने के लिए सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। तो 1-1 चम्मच जल भगवान को अर्पित करेंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो कटोरी में छोड़ेंगे, जो भगवान की प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा पर छोड़ेंगे। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनिम समर्पयामि। इस प्रकार से आपने 1-1 चम्मच करके 3 बार जल भगवान को अर्पित किया पद्य अर्घ आचमनी के रूप में। अब भगवान को स्नान कराया जाएगा। स्नान कराने के लिए आप गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त त्रिवेणी का जल आपके पास है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या जो हमने शुद्ध जल भरवाया है जिसमें गंगा जल मिला है उसका प्रयोग कर सकते हैं। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो स्नान कराएंगे, प्रेम से जल अर्पित करेंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो 1 चम्मच से जल लीजिए और छोड़ दीजिएगा, अर्पित कीजिएगा भगवान को। ओम स्नानम जलम समर्पयामि। प्रेम से भगवान को स्नान कराइए। पंचामृत स्नानम, पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाएंगे। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर 5 चीज़ें मिलाइए और पंचामृत बनाइए। भगवान को प्रेम से स्नान कराइए। ओम पंचामृत समर्पयामि। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो एक फूल पर पंचामृत लगाइएगा, पुष्प पर, और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। पंचामृत समर्पयामि। शुद्ध्योदक स्नानम, शुद्ध्योदक स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। पुनः शुद्ध जल अर्पित करेंगे। शुद्ध्योदक स्नानम जलम समर्पयामि। वस्त्रम वस्त्रांते वस्त्रम उपवस्त्रम, वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और भगवान को प्रेम से अर्पित कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम समर्पयामि। अब भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। जनेऊ हमने आपको बोला था सामग्री में, जनेऊ लीजिए। जनेऊ को थोड़ा सा तिलक कर लीजिए रौली का, और वह जनेऊ भगवान को अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलकम तिलकांते अक्षतम पांतु चंदनम महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। भगवान को प्रेम से चंदन लगाइए, चंदन लगाइए। चंदन लगा के पुष्पम समर्पयामि, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला पहनाइए। धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि, घी का दिया जलाइए, धूप जलाइए और भगवान को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य के रूप में भगवान को मिठाई अर्पित कीजिए। मिठाई ना हो तो आप फल अर्पित कर सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स या फिर मिश्री अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य चढ़ाइए। नैवेद्य के बाद जलाचमनी कराएंगे। जलाचमनीम समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिए, जलाचमनी के रूप में भगवान को अर्पित कर दीजिए। जलाचमनीम कुरु जलाचमनीम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। तांबूल अर्पित करेंगे भगवान को। तांबूल कैसे अर्पित करेंगे? पान का एक पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। उसका बीड़ा बनाइए
और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ताम्बूलम समर्पयामि शुभ दक्षिणायाम। भगवान को जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित करेंगे। हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, हमने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह पूजन किया है, इसे आप स्वीकार करें। भगवान से अपना निवेदन करने के बाद अब आप माता तुलसी का पूजन करेंगे, माता पापहारिणी का पूजन करेंगे। यहाँ पर भी जल जो है वो माता के जड़ों में अर्पित करेंगे। तुलसी का जो पौधा होगा ना, अब यहाँ पर सवाल ये भी आता है, कुछ लोगों के यहाँ पे हो सकता है कि तुलसी भी ना हो बहुत सारा, क्योंकि हमारा जो देश है बहुत बड़ा है और यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं और सभी जगह पर सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं। तो जिनके यहाँ पर तुलसी का पौधा ना हो वो तुलसी की तस्वीर पर पूजन कर सकते हैं। आइए पूजन आरंभ करते हैं। माता तुलसी को पद्य अर्घ आचमनी कराएंगे। तो एक एक चम्मच जल माता तुलसी के जड़ों में अर्पित कीजिए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो माता तुलसी की तस्वीर के सामने एक कटोरी रखिएगा, उसमें जल छोड़िएगा, जल अर्पित कीजिएगा। ओम पद्यम समर्पयामि, एक चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम अर्घम समर्पयामि, ओम आचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराने के बाद माता को स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। तो आप खूब सारा एक भर लोटा भर के भी जल अर्पित कर सकते हैं। त्रिवेणी का जल है तो उससे सींचने का मौका दोबारा नहीं आएगा। पिछली एकादशी पर आंवले का पूजन हमने आपको बताया था त्रिवेणी जल से। इस एकादशी पर तुलसी माता की महिमा है तो तुलसी माता को त्रिवेणी के जल से सींचिए। ओम त्रिवेणी जल स्नानम समर्पयामि। माता को जल अर्पित कीजिए। जल अर्पित करने के बाद वस्त्रम वस्त्रांते, वस्त्र अर्पित करेंगे माता को। वस्त्र के रूप में यदि चुन्नी आपके पास है ना तो चुनरी चढ़ा सकते हैं, अन्यथा मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और वह भगवान को अर्थात माता तुलसी को अर्पित कीजिएगा। वस्त्रम वस्त्रांते वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम उपवस्त्रम, चंदनम महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदन लगाएंगे माता तुलसी को। हमने आपको बताया कि खर मास चल रहा है और खर मास में माता तुलसी को सुहाग की जो वस्तुएं हैं ना वो अर्पित नहीं की जाती है, इसीलिए रौली के स्थान पर आप चंदन का तिलक माता को करेंगे। अन्यथा तो माता को रौली का तिलक किया जाता है, परंतु खर मास के कारण आप माता को चंदन का तिलक लगाएंगे। चंदन का तिलक लगाने के बाद पुष्पम समर्पयामि, माल्यार्पणम कुरुहु, पुष्प अर्पित कीजिए। यदि आपके पास माला है तो माता को माला अर्पित कीजिए। पुष्पम समर्पयामि, धूप दीप दर्शनम, माता को धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। धूप दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास है तो मिठाई अर्पित कीजिए, फल है तो फल अर्पित कीजिए, अन्यथा आप मिश्री भी नैवेद्य के रूप में माता को अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्यम समर्पयामि, जलाचमनिम कुरुहु, माता को जलाचमनी कराएंगे। एक चम्मच जल लीजिए, माता को अर्पित कर दीजिए। जलाचमनिम समर्पयामि। ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम, शुभ दो वरदो भवः। ताम्बूल, ताम्बूल अर्थात या तो बना बनाया पान ले आइए आप, मीठा पान। अगर वो ना हो ना आपके पास तो आप पान का बीड़ा बनाइएगा। पान का बीड़ा कैसे बनाएंगे? एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और उसको लौंग से बीड़ा बना के बंद कर दीजिए। वह माता को अर्पित कीजिए। ताम्बूलम समर्पयामि, ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। अब माता को दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा के रूप में जो भी कुछ आप अर्पित करना चाहें ना वह दक्षिणा में अर्पित कीजिए। जो राशि आप अर्पित करना चाहें वह राशि अर्पित कीजिए। शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वरदो भवः। हाथ जोड़ के माता से निवेदन कीजिए कि हे माँ, हमारा यह एकादशी का व्रत पूजन आप स्वीकार करें। इस प्रकार से अब आपने माता तुलसी का पूजन किया है। इसके बाद यदि संभव है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनिएगा। आपके लिए हमने पहले ही अपलोड किया है। साथ ही इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के कवच नारायण कवच का श्रवण भी आप कर सकते हैं, वह भी उत्तम रहेगा। तदोपरांत भगवान श्री हरि की आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा जो आरती है उससे आरती करने के बाद अब आप भोग लगाएंगे। भोग किस चीज़ का लगाएंगे? इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को मखाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। मखाने की खीर का भोग विशेष रूप से पाप मोचनी एकादशी के लिए है। अगर ये संभव ना हो तो आप पीले चावल का भोग लगा सकते हैं, वो किसी भी एकादशी के लिए उत्तम होता है। पीले चावल का भोग लगाने के अलावा फल का भोग भी लगा सकते हैं, या फिर आप जो भी सात्विक आहार घर में बना रहे हैं, जो भी भोजन बना रहे हैं जो सात्विक है, जिसमें लहसुन प्याज आदि का प्रयोग भी नहीं हुआ है, उसका भी भोग भगवान को लगा सकते हैं। तो भोग की थाली सजाइए प्रेम से।
भगवान के सामने रखिए और उसमें तुलसी का पत्ता रखिए। तुलसी का पत्ता रखने के बाद भगवान से प्रेम से भोग का निवेदन कीजिए। भोग का निवेदन कीजिए, भगवान अवश्य ही भोग लगाएंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद आप जल आचमनी कराइए। 1 चम्मच में जल लीजिए, थाली के चारों तरफ घुमाइए और छोड़ दीजिए। जल आचमनी करा के वह थाली वहाँ से उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब हम पुष्पांजलि करेंगे, जो कि किसी भी पूजा पाठ की अंतिम प्रक्रिया होती है और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ये इसलिए की जाती है जिससे कि पूजा पाठ में यदि कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो, कुछ कमी अगर रह गई हो ना, तो उसका पाप हमें ना लगे। इसके लिए हमें पुष्पांजलि करनी चाहिए। और ये इसलिए भी करनी चाहिए कि मनुष्य जितना मर्जी समझदार क्यों ना हो, कोई विद्वान जितना मर्जी विद्वान क्यों ना हो, परंतु कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूल या त्रुटि उससे हो ही जाती है। इसीलिए पुराणों में और शास्त्र में पुष्पांजलि का विधान रखा गया है। तो हाथों में पुष्प ले लीजिए, हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। हम यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं, आप भी निवेदन कीजिएगा। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। देखिए 3 ही क्रियाएं होती हैं, भगवान का आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं और अंत में विसर्जन करते हैं। तो न हम आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हे भगवान, हम अज्ञानी जीव हैं। जैसी हमारी छोटी सी बुद्धि है, जैसी हमारी समझ है, उसके अनुसार हमने आपका यह एकादशी का व्रत तथा पूजन किया है। भगवान, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, भूल हो गई हो, तो उसे क्षमा कीजिएगा। यहाँ पर यदि आपको कुछ ज्ञात हो कि आपसे कोई गलती हुई है, तो उसका वर्णन भी क्षमा याचना में कर सकते हैं। हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, दया सिंधु हैं। हम आपके बच्चे नादान हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। ईश्वर, दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? केवल मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। वहीं पर खड़े खड़े प्रदक्षिणा कीजिए, परिक्रमा लगाइए, भगवान को प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आपका जो व्रत पूजन है ये पूर्ण होता है। अब आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन ना कराएं तो कुछ ना कुछ दान अवश्य देना चाहिए। आप फल दे सकते हैं, दक्षिणा अवश्य रखिएगा, या खाने पीने की अन्य सामग्री बिस्किट आदि दे सकते हैं, उसके साथ भी दक्षिणा रख के ब्राह्मण को दे सकते हैं। जो भी हो, आपको ब्राह्मण को दान अवश्य ही देना चाहिए पारण वाले दिन। अगर आप हमारे निमित्त कोई भी दान राशि भेजना चाहते हैं तो जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां भेज सकते हैं। कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आपने पारण करना कब है। देखिए, पारण के जो समय का निर्धारण है ना, उसका एक नियम है। उसका नियम यह है कि पारण जो है द्वादशी तिथि में किया जाता है मूलतः, दूसरा सूर्योदय के बाद किया जाता है, और तीसरा द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में पारण नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हरिवासर का समय है। इसीलिए सदा हम कहते हैं कि द्वादशी युक्ता व्रत जो है वो श्रेष्ठ होता है, वही व्रत करना चाहिए, क्योंकि द्वादशी के पहले 5.5 घंटे जो है ना वो हरिवासर है और वो व्रत में किया जाना अनिवार्य है। इन मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही पारण का समय निर्धारित किया जाता है। इन नियमों के तहत ही हम आपको कह रहे हैं कि आपको 26 तारीख को सुबह सुबह पारण नहीं करना है। कारण क्या है कि सूर्योदय हो जाएगा 6:20 पर, और जो द्वादशी तिथि है वो आरंभ होगी 3:45 बजे। तो लगभग 9:30-10 बजे तक हरिवासर का समय रहेगा। इसीलिए यदि आपने सुबह सुबह पारण किया तो वह व्रत निश्चित ही अमान्य होगा। अब शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो 26 तारीख को जो शुभ मुहूर्त बन रहा है वो बन रहा है दोपहर 1:41 से और 4:08 के बीच में। ये उत्तम समय है, इसमें आप पारण करें तो श्रेष्ठ रहेगा।
ये थी जानकारी पारण के बारे में। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा और सभी के उपयोग का है, इसलिए कृपया इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग लाभ ले सकें। बाकी लोग लाभ लेंगे, सही प्रकार से पूजन करेंगे तो आपको भी उसका पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होगा। भगवान सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सही जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। जय श्री कृष्ण।